नमस्कार, मैं कवि राम स्वरूप सरमती इस मंच की बधाई देता हूँ और मैं अपने रचना की भूमिका के लिए दो पंक्तियाँ शुरुआत कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं बदलता जग में, केवल जिल्द बदलती पोथी। कुछ भी नहीं बदलता जग में, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो दोस्तों, सिर्फ निजाम बदलता है, काम वही रहता है। पिछली सरकार गली गली में शराब बिकवा रही थी, ये सरकार गली गली में शराब की कलारी खुलवा रही है। हमारे गांव में तो स्थिति यह है कि 500 लोगों की बस्ती है और लगभग 5 जगह दारू बिकती है। विकास की स्थिति यह है। तब मैं बुंदेली रचना के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने करी विकास की कैसी तैयारी, गली गली में खुलवा दें दारू की कल्हारी। कि सरकार ने करी विकास की कैसी तैयारी, गली गली में खुलवा दें दारू की कल्हारी। और विकास की गंगा में सब रोज ही नहाऊ थे, कि विकास की गंगा में सब रोज ही नहाऊ थे। 2 टाइम खाते अब 1 टाइम खाऊ थे। वो साहूकार के गिरवी धर दई पुरखों की अटारी। सरकार ने करी विकास की कैसी तैयारी, गली गली में खुलवा दें दारू की कल्हारी। तो 5 कोस पे पानी मिल रहा घर के बगल में दारू, 5 कोस पे पानी मिल रहा घर के बगल में दारू। और बासन भाड़े बेच के भैया कर रहे रोज बेआरू। 5 कोस पे पानी मिल रहा घर के बगल में दारू, बासन भाड़े बेच के भैया कर रहे रोज बेआरू। और फटे हालत फिरत है इनकी, कि फटे हालत फिरत है इनकी, लाडली लक्ष्मी प्यारी। सरकार ने करी विकास की कैसी तैयारी, गली गली में खुलवा दें दारू की कल्हारी। तो बड़े गजब की बात है भैया, हम बिन पानी के जी गए। बड़े गजब की बात है भैया, हम बिन पानी के जी गए। और कुगा खुद बे के प्यालों नेता पानी पी गए। बड़े गजब की बात है भैया, हम बिन पानी के जी गए। और कुगा खुद बे के प्यालों नेता पानी पी गए। उन नेताओं और अफसर ने मिलके सबरी रकम डकारी। सरकार ने करी विकास की कैसी तैयारी, गली गली में खुलवा दें दारू की कल्हारी। तो हमसे पूछो हमारे गांव को कैसे विकास हुआ, कि हमसे पूछो हमारे गांव को कैसे विकास हुआ। मनरेगा के पैसों से बाबू खेल गए जुआ। हमसे पूछो हमारे गांव को कैसे विकास हुआ, मनरेगा के पैसों से बाबू खेल गए जुआ। और सरपंच की मूड पे कर दई उतारी। सरकार ने करी विकास की कैसी तैयारी, गली गली में खुलवा दें दारू की कल्हारी। हम 26वें गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आज़ादी उन हाथों तक नहीं पहुंची है जिन हाथों तक इसे पहुंचना चाहिए था। हम गोरे अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन अपने ही लोगों के हाथों गुलाम हो गए। आज़ादी वास्तव में उस पतित पावनी गंगा की तरह है जो समभाव से बहती हुई हम सभी की प्यास बुझाती है, लेकिन उस पर भी चंद नेता, अफसर और उद्योगपति बांध बनाकर बैठ गए हैं और सारा पानी खुद ही पी जाना चाहते हैं। एक बूंद आज़ादी जनता को देना नहीं चाहते। तब रचना के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कौन हुआ आज़ाद यहाँ पर, कैसी ये आज़ादी है। कौन हुआ आज़ाद यहाँ पर, कैसी ये आज़ादी है। नहीं झोपड़ी में आई ये महलों की शहजादी है। तो डाकू चोर लुटेरों को है लूटपाट की आज़ादी, मजहब के उन्मादों को है मारकाट की आज़ादी। डाकू चोर लुटेरों को है लूटपाट की आज़ादी, मजहब के उन्मादों को है मारकाट की आज़ादी। अपराधी संसद में बैठे रोता हर फरियादी है। कौन हुआ आज़ाद यहाँ पर, कैसी ये आज़ादी है। कि आज़ादी मिल गई लूट की बड़े मुनाफाखोरों को, आज़ादी मिल गई लूट की बड़े मुनाफाखोरों को। आज़ादी मिल गई पदों पर बैठे रिश्वतखोरों को। आज़ादी मिल गई लूट की बड़े मुनाफाखोरों को। आज़ादी मिल गई पदों पर बैठे रिश्वतखोरों को। षड्यंत्रों की आज़ादी को भोग रही बस खादी है। कौन हुआ आज़ाद यहाँ पर, कैसी ये आज़ादी है। नहीं झोपड़ी में आई ये महलों की शहजादी है। तो आज़ादी कैसी होनी चाहिए थी, ये कवि कहता है कि गंगा सी निर्झर यह बहती तो आज़ादी होती।
गंगा सी निर्झर यह बहती तो आजादी होती, वो भारत के घर घर यह रहती तो आजादी होती। गंगा सी निर्झर यह बहती तो आजादी होती, भारत के घर घर यह रहती तो आजादी होती। बड़े घरों में कैद हो गई अपनी बर्बादी है, कौन हुआ आजाद यहाँ पर कैसी ये आजादी है, कौन हुआ आजाद यहाँ पर कैसी ये आजादी है। मेरे कुछ मित्र मुझे प्रेम गीत या श्रृंगार लिखने की बात करते हैं। मैं प्रेम गीत या श्रृंगार क्यों नहीं लिख पाता, इस मंच के माध्यम से अपनी बात वहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि कहीं मक्कारी कहीं गद्दारी, कहीं मक्कारी कहीं गद्दारी, कहीं रोज दलाली होती है। ऐसे में श्रृंगार लिखूं कविता को गाली होती है, ऐसे में श्रृंगार लिखूं कविता को गाली होती है। कहीं भीख मांगते देशभक्त, कहीं पदक बेचती प्रतिभाएं, कहीं भूख से रोता भगत सिंह तंदूर में सिकती सीताएं। कहीं भीख मांगते देशभक्त, कहीं पदक बेचती प्रतिभाएं, कहीं भूख से रोता भगत सिंह तंदूर में सिकती सीताएं। ओ देशद्रोही गद्दारों के सम्मान में ताली होती है, ऐसे में श्रृंगार लिखूं कविता को गाली होती है, ऐसे में श्रृंगार लिखूं कविता को गाली होती है। कहीं बेनाम करोड़ों की कोठी, कहीं हवस की गुड़िया होती है, कहीं गरीबी के पलना में भूखी बिटिया सोती है। इस हवस की गुड़िया के बारे में बता देना चाहता हूँ, हमारे देश में पूर्व में ऐसे भी मंत्री हुए हैं जिनके पास से कस्टम विभाग ने एक ऐसी रबड़ की औरत पकड़ी थी जो सिर्फ वासना के काम आती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ बेशुमार दौलत है, भ्रष्ट मंत्री है, भ्रष्टाचारी है, दूसरी तरफ भूख है, गरीबी है, बेकारी है। तब कहना चाहता हूँ कि कहीं बेनाम करोड़ों की कोठी, कहीं हवस की गुड़िया होती है, कहीं गरीबी के पलना में भूखी बिटिया सोती है। वो महंगाई की डोर को थामे माँ की ममता रोती है, ऐसे में श्रृंगार लिखूं कविता को गाली होती है, ऐसे में श्रृंगार लिखूं कविता को गाली होती है। कहीं जाति युद्ध, कहीं धर्म युद्ध, कहीं बम धमाके होते हैं, राजनीति के चौसर पर शकुनी के पासे होते हैं। कहीं जाति युद्ध, कहीं धर्म युद्ध, कहीं बम धमाके होते हैं, राजनीति के चौसर पर शकुनी के पासे होते हैं। और अवसरवादी चाल देश में दिल्ली वाली होती है, ऐसे में श्रृंगार लिखूं कविता को गाली होती है, ऐसे में श्रृंगार लिखूं कविता को गाली होती है।